एलडीएस डिस्कवरी जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। जब आपकी लाइफ में जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो आपकी लाइफ में एक बबल फेज क्रिएट होता है और किसी किसी की लाइफ में बबल फेज आता है। कोई कोई 5D मीन सोल लेवल से कनेक्ट होते हैं। सबकी स्टोरी अलग होती है, बट जो बबल फेज होता है आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि ये ट्विन फ्लेम की वजह से हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये आपकी वजह से ही होता है। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है और अगर आप अच्छे हो तो सब अच्छा है। अगर आप ही बहुत उदास हो तो आपके चारों तरफ का माहौल ही उदास वाला बन जाता है। सब आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। अब चाँद और सूरज की ही बात ले लो। चाँद में कोई रोशनी नहीं है। अगर ऐसा है तो चाँद को आप बाहर निकल कर अभी देखो। चाँद आधा नज़र नहीं आता आपको, पूरा नज़र आता है ना। अगर चाँद में रोशनी होती तो पूरा नज़र आता, बट रोशनी सूरज में है और सूरज से ही चाँद चमक रहा है। आप भी सूरज हैं, आप ही पावर हैं, आप ही लव है। बट आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि ये सब ट्विन फ्लेम में है, जो आपकी डीएम एनर्जी है उनमें है। आपको ऐसा लगता है, बट ऐसा है नहीं। रोशनी आप में है, आपके ट्विन ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें समझना पॉसिबल तब होता है जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ना शुरू होते हो। और मैं अपनी जर्नी में काफ़ी आगे आई हूँ, तो इन चीज़ों को मैंने समझा है। देखिए, यूनिवर्स भी आवाज़ देकर कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो ये साइन है जो मैं बता रही हूँ, ये सत्य है कि रोशनी हमारे अंदर है और तभी हम दूसरों में वो देख पाते हैं। तो आप एक्चुअली में पावरफुल डीएफ हैं, आप लव हैं, आप पीस हैं, आप ही में वो चमक है और आपकी ट्विन बस उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये जो बबल फेज़ होता है ये आप ही की वजह से होता है, बट इस बबल फेज़ के दौरान आपकी एनर्जीज़ जो होती है ना वो एक्सचेंज हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे और आपकी डीएम की लाइफ में बहुत स्ट्रगल चलता था, तो एनर्जी एक्सचेंज ऐसी होती है कि उनके स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ जाते हैं। ओके, एंड आपकी जो हैप्पीनेस है उनकी तरफ चली जाती है, तो उनकी लाइफ चेंज होनी शुरू होती है और आपकी लाइफ भी चेंज होती है। कैसे होती है? आपकी लाइफ में वो पेनफुल स्ट्रगल होते रहते हैं, ज़रूरी है, एक्सपीरियंस मिलते हैं इससे। तो वो सैडनेस, वो स्ट्रगल आप फेस करते करते आगे बढ़ते हो। और जस्ट अगर इसका अपोजिट है कि डीएम बहुत हैप्पी हैं और डीएफ बहुत उदास हैं, तो उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। कैसे होती है? डीएफ खुश हो जाती हैं और जो डीएम है उनकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्ट्रगल तो दोनों की लाइफ में रहते हैं, बट एक बहुत ही खुश होकर अपने जीवन को जी रहा है और एक बहुत ही उदास होकर वो स्ट्रगल को फेस कर रहा है। ये हो जाता है। अब ये धीरे धीरे जब बबल फेज़ ख़त्म होने वाला रहता है, तब फिर किसी किसी डीएफ की अवेकनिंग शुरू होती है और किसी की अवेकनिंग तुरंत शुरू नहीं होती है। ओके, कोई फ्रेंडशिप जोन में रहता है और धीरे 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 क्या होता है कि जैसे कि राधा कृष्णा एक सीरियल चलता था, उसमें ये स्टोरी ऑलरेडी दी हुई है कि राधा जी जाती हैं और अपने प्रेम के बारे में सबको बताती हैं और वो कृष्णा जी को बुलाती हैं और कृष्णा जी से भी पूछती हैं कि क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। हाँ करते हैं तो सबको बताइए। तो वो मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ फिर राधा जी की एक अवेकनिंग शुरू होती है, उनका घृणा, उनकी क्रोध सरफेस पर आनी शुरू हो जाती है। वैसे ही केस होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि जो डीएफ होती हैं वो अपनी सारी चीज़ें एक्सप्रेस करती हैं, तो जो डीएम होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। किसी किसी केस में कबूल करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट भी कर देते हैं और या तो साइलेंस, जी हाँ बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और या तो ब्लॉक करके निकल जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बिकॉज जो राधा कृष्णा
सीरीज़ है उसमें भी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज राधा कृष्णा वाली जर्नी तो आप भी तो फेस ही कर रहे हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अब यहाँ लोग समझ नहीं पाते, लोग किसी और के साथ इंगेज हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो साथ में है नहीं, ऐसे अच्छा किसी और को ढूंढ लेते हैं। ये उनका एक बिलीफ पैटर्न बन जाता है, क्योंकि वो देख रहे हैं एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, दूसरा चला गया तीसरे को पकड़ो। तो जो डीएफ होती हैं यही मिस्टेक कर देती हैं, यही वो कार्मिक कनेक्शन बनाना शुरू कर देती हैं कि यार ट्विन फ्लेम नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। वो प्रेम को नहीं समझ रही, वो मोह में थी। जैसे राधा जी उस समय मोह में थी, प्रेम में नहीं थी, वैसे ही आप लोग मोह में हैं, अटैचमेंट में हैं, प्रेम में नहीं है। प्रेम ऐसे नहीं होता। प्रेम में आगे बढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है, प्रेम को समझना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप सोचते हो कि इस जर्नी में थोड़ा सा इनर वर्क करो वो ट्विन को पा लें और पा लेना रीयूनियन होता है, तो ऐसा नहीं है। ओके, आपको इसे बड़ी गहराई से समझना होता है, बिकॉज ये जो जर्नी होती है, ये यात्रा होती है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। इसे आप एक नॉर्मल जर्नी समझकर इसे जज करते हैं, ये आपके खुद के इशू होते हैं, और ये आपको बताता है ये सब आपके अंदर है, और आपकी ट्विन सेम रिफ्लेक्ट करते हैं आपको, सेम टू सेम। वो ऐसा बिहेव नहीं करेंगे कि आप बहुत रो रही हैं तो आए हैं संभाले, नहीं। वो आपकी तरह है, अगर आप रो रही हैं उनको भी दुख हो रहा है, अगर आप खुद से भाग रही हैं वो भी खुद से भाग रहे हैं, आपसे भी भाग रहे हैं। ओके, तो थोड़ा समझो कि इस यात्रा को आपको प्रेम से देखना शुरू करना है। नहीं आएगा प्रेम तुरंत, मैं समझ सकती हूँ, तुरंत प्रेम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आप मोह में थे, दर्द हो रहा, तकलीफ़ हो रही, और आपको लग रहा है नहीं हम तो प्रेम में थे। आपको दुख तब होता है जब आप मोह में होते हो, जब आप प्रेम में होते हो तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको याद आती है तब आपको रोना आता है। ओके, मोह में आप उनकी कमियां निकालते हो, उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर रोते हो। लेकिन जब आप प्रेम में होते हो तो याद भी आती है, और आप बड़े प्रेम से याद करते हो, क्रोधित होकर याद नहीं करते, है ना, घृणा करके याद नहीं करते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीखनी होती हैं। इस यात्रा को अगर आप नॉर्मल जर्नी के रूप में देख रहे हो तो सॉरी, ये यात्रा आपकी ग्रोथ के लिए है, क्योंकि शिव शक्ति यात्रा, राधा कृष्णा की जो यात्रा है, ट्विन फ्लेम की जो यात्रा होती है, वो आपको आपसे मिलाने के लिए होती है। आपको पूरी दुनिया के पीछे भागने के लिए ये यात्रा नहीं दी गई है। ये यात्रा आपको आपसे प्यार कराने के लिए होती है, कि आप लोगों से जाकर जुड़कर कार्मिक कनेक्शन मत क्रिएट करें, आप लोगों से भीख मत मांगे प्रेम की, आप लोगों से पैसों की भीख ना मांगे, आप लोगों से रिस्पेक्ट की भीख ना मांगे, आप किसी से मांगते मत फिरें, आप भीख मंगे नहीं हो। ओके, एक्चुअली में आपकी ट्विन फ्लेम यही बताते हैं, आप देने वाले हो, आप मांगने वाले नहीं हो, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपके अंदर ये सब भरा हुआ है, आप प्रेम में भरे हुए हो, बट आपको पहचानने की देरी है। आई नो मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, बस ज़रूरी होता है। बहुत लोग इस यात्रा को पता है क्या सोचते हैं, ये तो ऐसी यात्रा है, तो वो इतने सारे कार्मिक कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, किसी और से जाके कनेक्ट हो जाते हैं, ट्विन फ्लेम नहीं आ रहा तो कोई और। ऐसा नहीं है, आप लोग को ऐसा लग ज़रूर रहा है कि आप प्रेम में हो, बट नहीं है। वो इंसान अगर आपसे जुड़ा है तो किसी ना किसी नीड की वजह से जुड़ा है, या तो इमोशनली नीड की वजह से जुड़ा है, या तो फिज़िकली नीड की वजह से जुड़ा है, या फाइनेंशियली नीड की वजह से जुड़ा है। आज के डेट में हर एक व्यक्ति आपसे अगर कनेक्ट हो रहा है तो उसकी ज़रूरत होगी, कोई ना कोई ज़रूरत होगी, कोई ना कोई आवश्यकता होगी, लेन देन का कोई ना कोई सौदा होगा, तभी वो जुड़ेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन लेन देन के सौदे से नहीं चलता, ये प्योर प्रेम, प्रेम इससे कनेक्ट होता है, ये सोल लेवल का कनेक्शन होता है। अगर आप कहीं भी हो आपको फील होगा, 5D में फील होगा कि आसपास आपकी ऊर्जा है। अगर वो फिजिकल लेवल में वहाँ है और आपको नहीं दिख रहा है, आपकी हार्ट, आपका जो हार्ट होता है वो इतना तेज वाइब्रेट करता है, आपको महसूस हो जाता है कि आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो आसपास है। ओके,
आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशन होने लगती है, आपको पता चल जाता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके आसपास है, वो भले ही नहीं दिख रहा, कोई है जो मुझे देख रहा है। पूरी तरीके से आप फील कर पाते हो सोल लेवल से। सोचिए ये कितना प्योर कनेक्शन है। राधा कृष्णा 5D लेवल से कनेक्ट होकर एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे की आवाज़ सुन पाते थे, एक दूसरे को गाइड कर पाते थे। ये कनेक्शन ही सोल लेवल का है। बट आप लोग इस कनेक्शन को ना इनर से फील ही नहीं करना चाहते। आपको लगता है आउटर में ही हाँ बोल दें। दुनिया ऐसे ही कर रही है ना, एक दूसरे को पसंद कर रही है, शादी कर रही है, कुछ दिन बाद देखना एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं वो लोग और डिवोर्स मांग रहे हैं। लेन देन के सौदे, पसंद आ गया, वो हीरो जैसे दिखता है इसलिए पसंद आ गया, है ना, वो हीरोइन जैसे दिखती थी इसलिए पसंद आ गई, उसकी अच्छी क्वालिटी थी इसलिए पसंद आ गई। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम ही नहीं है, वहाँ सिर्फ लेन देन है। तो अभी आप प्रेम की गहराई में गए ही नहीं हो। प्रेम आपको तब होगा जब आपको आपसे प्रेम होगा। अभी आपको खुद से प्रेम नहीं है, तो आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि आपको ट्विन फ्लेम से है, बट ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो प्रेम आप मुझ में देख रही हैं वो आप में है। आपका जो ट्विन फ्लेम होता है ना, वो बिल्कुल कृष्णा जी की तरह होते हैं। वो नहीं चाहते कि आप मेरे पीछे भागो या किसी और इंसान के पीछे भागो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। वो नहीं चाहते कि आप किसी पे इमोशनली डिपेंड हो, वो नहीं चाहते कि आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड हो, वो नहीं चाहते कि आप लोगों से रिस्पेक्ट मांगते रहो, वो नहीं चाहते कि आप एक बाउंड्री क्रिएट करो लिमिट वाली कि नई सोसाइटी ये चाहती तो आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग करो। वो नहीं चाहते कि आप अपने आप को बिल्कुल, वो होता है ना, बांध के रखने वाला काम नहीं, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं आप आज़ाद रहो, आपको जो पसंद है आप वो करो, आप अपनी मर्जी के मालिक बनो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो। सोचिए अपनी खुशियों के बारे में सोचो, क्योंकि जो इंसान अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा है, जो खुद से प्यार कर रहा है, वो दूसरों की खुशी के बारे में कैसे नहीं सोचेगा। वो भी तो यही चाहेगा ना कि अगर मुझे खुशियाँ मिल रही हैं तो सामने वाले को मिले। सेल्फिशनेस अलग होती है, वो प्रेम नहीं होता। सेल्फिशनेस क्या होती है कि सिर्फ मुझे फ़ायदा निकालना है लोगों से, तो वो अपनी खुशी या खुद से प्रेम तो नहीं कर रहा है, वो फ़ायदे के लिए इधर उधर जुड़ रहा है। वो खुद से भी कनेक्ट है तो फ़ायदे के लिए जुड़ रहा है ना। तो सेल्फ लव अलग होता है और सेल्फिशनेस अलग होती है। सेल्फिशनेस में वो खुद से प्रेम नहीं करता, बस उसको फ़ायदा चाहिए चाहे किसी भी तरीके से। लेकिन सेल्फ लव में वो खुद से प्रेम करना चाहता है, किसी और से नहीं मांगना चाहता, खुद को फुलफ़िल करना चाहता है। और जब आपको सोल शॉक लगता है तब आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। आप बिल्कुल ऐसे जोन में चले जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सारी नॉलेज आपको नहीं मिलती। ये सारी नॉलेज आपको मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, बिकॉज़ मेरी जर्नी में ये सारी नॉलेज मुझे मिली है, मैंने सीखी है, मैंने अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस किया है और इसलिए मैं ये सिर्फ फर्स्ट में बता रही हूँ। ओके। अब सोल शॉक में क्या होता है कि आप टैरो कार्ड पे बिलीव नहीं करते और उसी पे बिलीव करने लगते हो, क्योंकि टैरो कार्ड ही बार बार देखते हो। फिर अपने आप ही मेडिटेशन करने लगते हो, आपको पता ही नहीं चलता ये क्या हो रहा है। पूरे टाइम आप बिल्कुल ऐसे होते हो ना, मन जो होता है आपका ठहर सा जाता है। हाँ, प्रेम की पहली सीढ़ी होती है मन का ठहर जाना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ना फ्यूचर की सोच रहे हो ना पास्ट की, मन बिल्कुल शांत हो गया है, जहाँ हो वहीं हो। मेरे केस में ये हो गया था कि मुझे सन बर्न हो गया था। मैं धूप में बैठी हूँ तो धूप में बैठे रह जाती थी, सुबह बैठी हूँ तो मैं शाम तक नहीं उठती थी। इतना ज़्यादा मैं डीपली आसमान को ही देखते रह जाती थी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और फिर जो पेन होता है वो सारी चीज़ें तो हो रही थी, है ना, पर्जिंग होती रहती है। पर्जिंग भी क्यों होती है पता है? ट्विन फ्लेम एक माध्यम होता है कि आप उनको याद कर रहे हो, बट उनकी याद में आपके पुराने जो पेन होते हैं वो कहीं ना कहीं एक पेनफुल एनर्जी के रूप में पर्जिंग होती है, वो निकलता है, वो दर्द निकलता है। ट्विन फ्लेम सिर्फ और सिर्फ माध्यम है। अगर आज भी आपको रोना आ रहा है तो ट्विन फ्लेम सिर्फ माध्यम बना हुआ है। आपका कोई पेन है, कोई वुंड है जो कि सरफेस पर आ रहा है और वो पेन आपका पर्जिंग के रूप में निकलता है, आप बहुत रोते हो। ओके, देखिए साइन मिल गया मुझे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को समझना, और ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, इसलिए मैं वीडियो के थ्रू, वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ।
और डिवाइन यूनिवर्स पूरा साइन भी मुझे दे रहा है। तो हमारी इस यात्रा में जब हमें सोल शॉक लगता है, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हम रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों मैं भूल नहीं पा रही हूँ, इतने साल हो गया है, मैं तो इतने सारे रिलेशनशिप में चली गई फिर भी मैं भूल नहीं पा रही, सपने में ही क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, सपनों के थ्रू ज़्यादातर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग होती है, चेज़ करते हो आप, एनर्जी नहीं मिलती है, परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे ट्रिगर्स आपको मिलना शुरू होते हैं। ट्रिगर्स क्यों होते हैं? ट्रिगर्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपके अंदर वो इशू होते हैं, इसलिए आप ट्रिगर हो जाते हो। आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं रहते। कोई भी कुछ बोलता है, आप लोगों की बात से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हो कि उनका जो प्रभाव है आप पर पड़ने लगता है। अगर वो बिल्कुल वियर्ड तरीके से बिहेव करते हैं तो आप पर वो प्रभाव पड़ता है, तो आप भी वियर्ड तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हो। बहुत गुस्सा आता है, बहुत नेगेटिविटी फील होती है, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं। आपको डर लगता है, अगर आपने सुना है कि मुझे चक्रास करने हैं तो आप चक्रास करते हो तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगती है, तो आप डर जाते हो कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने बहुत चीज़ें सुनी है कि ये कर लो वो कर लो, आपके अंदर वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि आपको डर लगता है कुंडलिनी ना जाग जाए। ये सारी चीज़ों से आप डर जाते हो, तो आप इनर वर्क नहीं करते। जबकि सोल शॉक के बाद आपको इनर वर्क करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप तुरंत ही चक्रास करो, क्योंकि आपने चक्रास किया, आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपके अंदर वाइब्रेशन बड़ी तेज़ होनी शुरू हो गई है, बॉडी काँप रही। मत करो, तुरंत वो चीज़ें मत करो। आप नॉर्मल चीज़ें कर सकते हो, जैसे अपनी क्रिएटिविटी साइड पर काम कर सकते हो, है ना? जैसे कि अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अंधेरा हो गया है और मैं टहल रही हूँ, कोई नहीं है। तो ये जो पॉजिटिविटी है नेचर की, इससे मैं कनेक्ट हो रही हूँ, तो एकदम प्योर सा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। ऐसे कनेक्ट हो, जो नेचर होती है वो आपकी बीमारियों को भी क्लीन करती है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है उसको भी क्लीन करेगी। अगर आपको बड़ी निगेटिविटी फील हो रही है, बहुत एंजाइटी फील हो रही है, ये सब रिलीज़ करती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके करना शुरू करो। एकाएक चक्रा मत करो, एकाएक बहुत सारा मेडिटेशन मत करो। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए सूटेबल है, वो करना शुरू करो। सुबह अगर उठ रहे हो, सुबह उठो। अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो, उठो। अगर आपको लगता है कि मैं उठाऊँ तो बताइएगा, मैं टेलीग्राम में अलार्म सेट कर दूँगी, ओके? पोस्ट कर दिया करूँगी कि उठ जाओ करके, और कुछ नई चीज़ें या कोट्स शेयर कर दूँगी ताकि आप सुबह उठो, सुबह टहलो और फ़ील करो। बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम भर-भर के करो, मैं ये नहीं कहूँगी, बिकॉज़ हमारी इस यात्रा में आप लोग भर-भर के करोगे तो आप ज़्यादा परेशान होगे, क्योंकि मेरी जितने भी क्लाइंट हैं उन्होंने इतना भर-भर के किया कि अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वो परेशान भी हो गए। इसलिए मैं बोलती हूँ स्टेप बाय स्टेप करो, भर-भर के मत करो, धीरे-धीरे करो। सुबह उठो, टहलो, है ना? अगर कोई भजन सुनने का मन कर रहा है, कोई सॉन्ग या फिर सूदिंग म्यूज़िक, वो सुनो, जो कि मैं खुद भी करती हूँ और मैं ये आप सभी को रिकमेंड भी करूँगी, और मैं टेलीग्राम में भी डाल दूँगी और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी। मैं इसे सुनती हूँ, इससे मुझे पॉजिटिविटी फ़ील होती है। और बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी वैसी जर्नी नहीं है। ये इतनी पावरफुल जर्नी है, आपको आपकी डिवाइन से कनेक्ट करेगी, आपको इतना प्योर, इतना बैलेंस में लेकर आएगी। छोटी सी क्यूटी से जो बेबी की तरह आप पहले रहते थे, आप वैसे रहोगे। किसी को जज नहीं करोगे, सब चीज़ समझोगे, सबको एक्सेप्ट करोगे, और ये धीरे धीरे मैं वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, नहीं समझ में आए दोबारा सुनना, डायरी बनाना, लिखना शुरू करना। अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।